यूपी के लिए संकट थे, आज उन्हीं पर संकटों का बादल मंडरा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बुलडोजर बाबा से एनकाउंटर बाबा बन चुके हैं। अब ना कोई माफिया धमका सकता है और न ही बदमाशों की गुंडागर्दी दिखेगी। योगी राज में गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प अब साकार हो रहा है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यूपी में जहां हर तीसरे दिन दंगे हो जाते थे, आज वहां दंगों का कोई नामो निशान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में यूपी की तस्वीर उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश में तब्दील हो रही है। योगी 2.0 में रिकॉर्ड अनेक है और चुनौतियां बरकरार है। ऐसे में 15 दिनों के भीतर बैक टू बैक 2 बड़े ग्रहण का प्रभाव और ऊपर से शनि की 7.5 का साया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। कुंभ में पावरफुल शनि की बढ़ती शक्ति के आगे आने वाले 6 महीने योगी के कैसे बीतेंगे? अब भगवाधारी योगी करेंगे कितना बड़ा धमाका? ये जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का फिर से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अपने काम में नंबर 1 है, जो रेटिंग में नंबर 1 है, जो पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है और जो इस देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री है। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त सबके चहेते नेता, सबके चहेते मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बीते दिनों योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो हो रहा है। गुंडे माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मयंक शर्मा जी के साथ मैंने 6 महीने पहले, यानी कि आप मान लीजिए 2022 में गर्मियों के टाइम पे ही इनके साथ मैंने योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण किया था। और इन्होंने ये बताया था कि अब आप आगे भविष्य में ये देखेंगे आने वाले कुछ ही महीनों में कि योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त फैसले लेंगे। उनकी जो छवि है वो एकदम उभर कर बाहर आएगी एक सशक्त नेता के तौर पर, और एक कठोर फैसले वो लेते नजर आएंगे, और जो कि सत्य साबित हो रहा है। क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं, ऊपर केतु की महादशा भी उन पर लगी हुई है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ग्रह स्थितियों के चलते आने वाले ये 6 महीने योगी आदित्यनाथ के कैसे रहेंगे? किन किन गुंडे माफियों का अब काल बनकर योगी आदित्यनाथ आगे साबित होंगे? बताइए मयंक जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और उनकी कुंडली पे अगर हम निगाह डालें तो वो उसमें कहना ये चाहिए कि एक संत की छवि भी नजर आती है जी। और कहना चाहिए योगी तो है ही वो। कहीं ना कहीं उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर वो उन्होंने योग साधना करी और गद्दी हासिल करी है। साथ ही साथ योग हो, साधना हो, पूजा पाठ हो, उसमें हमने देखा है योगी जी बहुत कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति। तो केतु जब 12वें भाव में रहता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि केतु अगर 12वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचारक होता है, अपने धर्म को बढ़ाने वाला होता है, समाज में एक प्रशंसनीय नेता होता है और उच्च पद की प्राप्ति करता है। अब देखिए, इन्होंने योगी बने, संत बने और अब मुख्यमंत्री भी बने। तो आखिर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है? ऐसा कविता जी आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा कि जो संत भी हों और राजनीति में शिखर पर भी जाएं। या लोकप्रियता की बात करें इस समय अगर बीजेपी में, तो मोदी जी के बाद, अमित शाह जी के बाद मेरे ख्याल में शायद योगी जी का ही नंबर आता होगा, जो मेरा अनुमान है, जितना मुझे इस मामले में पता है। तो ये एक कहना चाहिए कि बीजेपी के टॉप प्रचारक हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी छवि के नेता ही बनने वाले हैं। इनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे कह रहे हैं। अगर कुंडली में बात करें तो सिंह लगन और कुंभ राशि की इनकी जन्म पत्रिका है। शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं जी। केतु में बुध की दशा चल रही है जो कि मार्च 2024 तक चलेगी।
और देखिए इलेक्शन का समय रहेगा तो इनको शुक्र की योग कारक ग्रह की दशा चलेगी जो 20 वर्ष तक चलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो समय इनके जीवन काल का सबसे बेहतरीन काल रहेगा। अगर कुंडली पे निगाह डालें कि ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, देखिए कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति है, दशम भाव में शनि, सूर्य और बुध की युति है जो व्यक्ति को उच्च पद देती है, राजा बना देती है। मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर भी वही व्यक्ति जाते हैं जिनके दशम भाव में शनि, सूर्य या बुध हो, बुधादित्य योग हो या गजकेसरी योग हो। 11वें स्थान में शुक्र और मंगल और 12वें स्थान में केतु और छठे भाव में राहु है। देखिए छठा भाव होता है हमारे शत्रु का, अगर वहां राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और ऐसे व्यक्ति से अगर कोई पंगा लेता है तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। तो इसलिए छठे भाव का राहु जो है आपको बड़ा बलवान बनाता है जी, शत्रु का दमन करता है ऐसा व्यक्ति और उच्च पद की प्राप्ति करता है। दशम भाव का शनि व्यक्ति को उच्च पद देता है और सांसारिक सुखों से भी दूर रखता है दशम भाव का शनि। अब आप देखिए योगी जी योगी तो है, लेकिन अब आप देखिए कोई चीफ मिनिस्टर आपने कभी किसी को इस ड्रेस में देखा है कि वो अपनी ड्रेस कोड जो वो चोगा पहनते हैं उससे कभी भी आपने उनको अलग ड्रेस में नहीं देखा होगा। और ये हमेशा जब आगे भी उच्च पद पे रहेंगे तो भी इसी तरीके से रहेंगे। तो दशमस्थ शनि जो है तो और 12वें भाव का केतु जो है व्यक्ति को संन्यास की ओर, सांसारिक सुखों से दूर रखता है और वो व्यक्ति जनता का सेवक होता है और जनता की सेवा करने में ही उसी को अपना धर्म समझता है जी। देखिए मैं जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। कानून जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से देखा जा रहा है, गुंडे माफियाओं से लेकर किस तरह से उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं उनके, वो भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो एक बुलडोजर बाबा की छवि बन चुकी है अब योगी आदित्यनाथ जी की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले ये 6 महीने, क्योंकि इन 6 महीनों में कई बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन है, 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण, ऊपर से देखिए मंगल के घर में गुरु चंडाल योग का बनना, फिर शनि जो पहले से ही योगी आदित्यनाथ जी की राशि में जाकर बैठे हुए हैं और वो भी कुंभ राशि में, जहां शनि ऑलरेडी इतने पावरफुल हो रखे हैं। तो शनि की यही जो पावर है, क्या इसी पावर के दम पे अब योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा कर सकते हैं इन 6 महीनों में? देखिए इसलिए हमने पिछले वर्ष ये भविष्यवाणी करी थी कि जैसे ही 17 जनवरी को शनि ने कुंभ राशि में आना है जी, और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो यानी कि शनि का दोहरा प्रभाव हो गया है। एक तो व्यक्ति पहले से ही बहुत ही कहना चाहिए, जब जिसकी राशि में शनि आ जाते हैं तो शनि क्या है, न्याय दिलवाते हैं, न्याय प्रिय बन जाते हैं। अब राहु को देखना तो वो डबल प्रभाव देता है, यानी शनि का प्रभाव 2 गुना हो गया है। तो इसलिए वाले नहीं है योगी आप पिछले कुछ समय से देखें सदन में जब भी विपक्ष के नेता अखिलेश जी या योगी जी साथ होते हैं तो बड़ी जबरदस्त बहस होती है और वो मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है जी। योगी जी आजकल ऐसे स्टेटमेंट हो रही है वो भी मीडिया में चर्चा का विषय बन रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि ने उनको कहना चाहिए उनको तेजी बढ़ा दी है, वाणी में तेजी आ गई है, काम करने में तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और शनि ने यहाँ 2.5 वर्षों तक रहना है, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक भी शनि कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि कहते हैं कि न्याय करते हैं और न्याय होने देते हैं। अभी तक जो भी केस पेंडिंग पड़े हुए थे और वो फटाफट तेजी गति से आगे बढ़ेंगे और इंसाफ होगा, क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है और इंसाफ दिलाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 24 के लोकसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ जी पर शनि की महादशा रहेगी, शनि की 7.5 से वो भी गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी शनि की 1.5 से गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पर 24 में कमल खिलाने में खासकर योगी आदित्यनाथ जी की यूपी से भी बाहर निकलकर अन्य प्रदेशों में भी कितनी बड़ी भूमिका रहेगी? देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर इनकी कुंडली पे ग्रहों पर देखें, अगर बीजेपी इनको स्टार प्रचारक बनाती है और हर राज्य में भेजती है लोकसभा चुनाव से पहले जी, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कई सीटों का फायदा मिलेगा। और इनकी लोकप्रियता ये बीजेपी के कहना चाहिए टॉप 3-4 लीडर्स में है, जो आजकल जो लोकप्रियता हम देख रहे हैं, जो उनके ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं। और इनकी लोकप्रियता में आने वाले 6 महीनों में 2 से 3 गुना इजाफा भी होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति और शनि इनके बड़े मजबूत स्थान में आ रहे हैं इस समय। बृहस्पति का मेष राशि में आना यानी लगन से 9वें भाव में, और शनि का लगन से 7वें में और राशि से 1म भाव में आना जी, योगी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। और इनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, यानी कि बीजेपी को अगर आने वाले समय में
कुछ भी करना है, अगर योगी जी उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो जनता पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाने वाला है। अभी आप उत्तर प्रदेश में ही जनता की राय लेके देख लीजिए, आप सर्वे करते ही हैं इतने जी। आप, हमारी टीम भी सर्वे करती है, तो आप अगर योगी जी के ऊपर अभी भी सर्वे कर लेंगे तो शायद उनको नंबर 1 का खिताब दे देंगे वो, कि बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। तो इनके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उनको वो आगे ही आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो हर माह हर साल कदम दर कदम ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। चलिए, मैं आपसे बस जाते जाते ये जानना चाहूंगी, जो कि मैं आपसे हमेशा ये सवाल पूछती भी हूँ, हालांकि आप भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 24 मई पीएम मोदी की जीत की एक बार फिर से मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन क्या हम अभी से योगी आदित्यनाथ जी को देश के सबसे उच्च पद पर देख सकते हैं? देखिए, जिस तरह से लहर चल रही है, जो ग्रह गति चल रही है, योगी जी को फरवरी 2024 से शुक्र की महादशा भी आ रही है। शुक्र दशमस्थ होके दशम भाव का कारक ग्रह है और राजनीति का कारक ग्रह दशम भाव में आ जाए और उसकी दशा आ जाए तो लोकप्रियता विश्व स्तर की रहती है। अगर मोदी जी के बाद किसी बड़े लीडर की जो गिनती होती है प्रधानमंत्री बनने में, जो जनता की रहेगी, तो वो योगी जी की रहेगी, बीजेपी के किसी और मुख्यमंत्री की नहीं रहेगी। तो कहना चाहिए कि उनके बाद इन्हीं का नंबर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं, हमने ये आज से 1-1.5 साल पहले भी भविष्यवाणियां कहीं कर चुके हैं इनके वीडियो में, कि भाई योगी जी की कुंडली में एक प्रधानमंत्री बनने के प्रबल योग है। अपराधियों से लेकर गुंडे माफियों पर योगी आदित्यनाथ जी का डंडा अब कितना और चलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, शनि जब कहना चाहिए प्रबल अवस्था में आ जाते हैं, और शनि इस समय कहना चाहिए अपनी मुख्य राशि में है। कहते हैं कि शनि 2 राशि में, मेरा ऐसा मानना है कि शनि ने 2 राशियों में बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन किया है दुनिया में, या तो कुंभ राशि में या तुला राशि में, क्योंकि तुला में उच्च के होते हैं और कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। तो इन 2 राशियों में बैठकर शनि जो है योगी जी से बड़े बड़े काम कराएंगे, बड़े सख्त लॉ एंड ऑर्डर अभी आपको देखने को मिलेंगे, और कड़े फैसले योगी सरकार आने वाले 6 महीने में लेती हुई नजर आ रही है। जाते जाते बस आपसे ये जानना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वो ये भी मानते हैं कि देश का जो राष्ट्र धर्म होना चाहिए वो भी हिंदू होना चाहिए। देश में समान नागरिकता संहिता की भी वो वकालत करते हैं और इसके साथ साथ अखंड भारत की भी बात करते हैं, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बताने की भी बात करते हैं। तो जो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, क्या ये आपको लगता है कि कानून के तौर पर आगे भविष्य में इनके नेतृत्व में देखा जा सकता है? देखिए, अब कहते हैं ना कि इनकी कुंडली देख के तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो ग्रह नक्षत्र तो कहना चाहिए कि भाई इनकी बातों को सत्यता में कहते हुए तब्दील हो रहे हैं, और पास्ट में भी जो इनके स्टेटमेंट आप देख लें उसके हिसाब से भी जो कहते हैं वो होता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मनीष शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।